साथियों नमस्कार। आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि यदि हमने कार्य को चुन लिया है, माना कि हमें क्या पसंद है, हमने अपनी पसंद को चुन लिया है और ये फिक्स हो गया है कि अब हम इस दिशा पर आगे बढ़ना चाहते हैं। अब उस पे हम कैसे बने रहें, हमारी निष्ठा अपने कार्य के प्रति कैसे रहे, उसके लिए 5-6 ऐसे गुण हैं जो हमारे अंदर होने चाहिए। तो अब कार्य चुन लिया गया है, सब कुछ हो गया है, आपने 2 दिन के वीडियो में पूरी तैयारी कर ली है, क्रम से यदि आप आगे आए हैं तो आपने अपने कार्य को बखूबी अपने पसंद के काम को चुन लिया है। अब उस पे बने रहने के लिए सबसे पहला चीज़ है विश्वास। हम अपने चुने गए कार्य पर, जो भी है, वो बिजनेस हो सकता है, आपका जॉब हो सकता है, आपका गायन नृत्य जो भी है, अब उसमें आपको अपने अंदर विश्वास होना चाहिए कि निश्चित तौर पे इसमें मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, मैं इसके लिए मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं इसमें सफल हो जाऊँगा। मुझे पहले अपने आप पे पूरा भरोसा होना चाहिए। हम जब किसी भी चीज़ पे भरोसा रखते हैं तो हम उस तरह बन जाते हैं। तो भरोसा अपने कार्य पर हमें रखना ही होगा। हम जिसकी खोज में निकलते हैं वो हमें अवश्य मिलता है, पर उसके पहले हमें वो उस चीज़ पे भरोसा होना चाहिए। तो पहली चीज़ थी भरोसा होना चाहिए, उस कार्य पे हमें भरोसा होना चाहिए। दूसरा है विचार। मेरे विचार ही वास्तविकता रचते हैं। यदि हमारे विचार अच्छे हैं किसी काम को लेकर कि इसको मैं पूरे मनोयोग से करने वाला हूँ, तो निश्चित तौर पे हम जैसा विचार करते हैं वैसे हम केंद्रित होते चले जाते हैं। यदि हमारा विचार है कि हमें अच्छा पुरुष बनना है, अच्छा महिला बनना है, तो हमारे प्रयास, हमारे कदम उस दिशा में बढ़ने लगते हैं। यदि हम किसी से घृणा करते हैं तो फिर हमारा ध्यान घृणा करने में चला जाता है और हम पूरी तरह से घृणा की ओर केंद्रित हो जाते हैं। यदि हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा काम करें, यदि हम कुछ सही दिशा में अपने कदम बढ़ाते हैं, तो अनायास बिना सोचे समझे हमारे कदम उस दिशा में बढ़ते हैं और हमारा दिमाग जहाँ केंद्रित होता है, चाहे वो प्रेम हो, यदि हम प्यार में केंद्रित हैं, किसी व्यक्ति से हम तभी प्यार करते हैं जब हमारा जो केंद्र बिंदु है वो प्रेम होता है। यदि हमारा केंद्र बिंदु घृणा है तो हम घृणा करेंगे। तो ये हमको सोचना है कि हमको घृणा की ओर केंद्र बिंदु करना है या प्रेम की ओर करना है। तो अंतिम में हमारा ये कहना है कि हमारे ध्यान का जो केंद्र बिंदु होता है उसी दिशा में हमारे कदम बढ़ते चले जाते हैं। तो दूसरा था विचार, पहला था विश्वास और दूसरा था विचार। अब तीसरा है प्रचुरता। प्रचुरता का अर्थ ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उस पर काम कैसे कर पाएं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि हमारी जो ऊर्जा है, हमारे अंदर जो ताकत है, हमारे अंदर जो ऊर्जा है, उसकी हम पहचान हमें करना पड़ेगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इसमें सहयोग करेंगी, और उस पूरी ऊर्जा का प्रयोग हमें उस पर लगा देना है, पूरी ताकत लगा देनी है उस चीज़ के लिए। तो वो प्रचुरता जो है एक प्रमाणीकरण है, एक फल है, प्रतिफल है। जो हम ज़्यादा करने लगते हैं ना, किसी चीज़ को अच्छे से कर पाते हैं, तो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उसमें हमने अपनी ऊर्जा लगाई होती है। तो आपने जो अपना विषय चयन किया है उस पर आप पूरी ऊर्जा लगा दीजिए। अपने जीवन में उस चीज़ को पाने के लिए हम जितनी कोशिश करेंगे वो उतना ही हमारे नज़दीक होती जाएगी। और हम जब भी कुछ चीज़ अच्छा सोचती हूँ, मैं जब भी सोचती हूँ तो मैं उसे आकर्षित करती हूँ। कोई भी चीज़ है, मैं यदि नृत्य पसंद करती हूँ तो मैं आकर्षित होती चली जाती हूँ, उस कला को मैं भी आकर्षित करती हूँ और वो कला मुझे आकर्षित करती है। तो हमारा ये प्रचुरता था कि जब हम उसमें ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे तो निश्चित तौर पे वो मुझे मिल ही जाएगी। और अगला बिंदु है कि हमारा आसपास का जो है वातावरण, हम जहाँ रहते हैं वहाँ लोग किस तरह की बातें करते हैं, हम मनोवैज्ञानिक तरह से उसमें ढलते चले जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति कहता है नहीं ये नहीं हो सकता, अरे ये तो बहुत कठिन काम है, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, होता क्या है कि ये असफल लोग हैं जो हमेशा ये बोलते रहते हैं कि नहीं ये असंभव है, अरे ये तो हो ही नहीं सकता है। करना क्या है कि ऐसी नकारात्मक ईंट रूपी जो आपका ये नकारात्मक जो आपकी बातें हैं, जो एक ईंट की तरह आपके कानों को और आपके मन को लगती हैं, इसको आप अपने महल की बुनियाद में डाल दो। लो उसको, अब सुन रहे हैं तो उसको फेंक तो नहीं सकते, उसको लो लेकिन अपनी महल के बुनियाद पर डाल दो। ऐसा हमें करना पड़ेगा और एक अच्छे वातावरण का निर्माण करें। हम ऐसे लोगों से कंधा मिलाकर चले। मैं अपने लिए बोल रही हूँ कि मैं ऐसे लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना पसंद करती हूँ, जो लोग हमेशा ये कहते हैं कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगी,
मैं कर सकती हूँ इस चीज़ को। मैं ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करूँगी, बजाय ऐसे लोगों को कि जो हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढ के रखते हैं कि मैं तो ऐसा बता दूंगा कि फिर ये वजह पड़ गई, फिर ये दिक्कत आ गई जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाई। उसके आगे अपना ये है कि बाधाएं, कई बार वास्तविकता से बाधाएं आ जाती हैं, लेकिन हमको उन बाधाओं से ऐसा नहीं सोचना है। हम एक रास्ते पे जा रहे थे, उसमें आगे चलते चलते एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि आगे मार्ग बंद है। तो यदि वो मार्ग बंद है तो क्या हम घर वापस लौट जाएंगे या हम वहीं बैठ जाएंगे? मैं ऐसा दो में से कोई भी चीज़ नहीं करूंगी, ना तो मैं वहां बैठूंगी और ना ही मैं घर वापस जाऊंगी। हाँ, आगे रास्ता बंद है, इसका सिर्फ एक ही अर्थ होता है कि ये आपके मंजिल तक पहुंचने के लिए, आपको जहां जाना वहां पहुंचने के लिए एक खास रास्ता नहीं है। आपको अपना मार्ग बदलना है, आपकी मंजिल वही रहेगी। आपको मार्ग बदल देना है लेकिन मंजिल नहीं बदलना है। आपकी मंजिल वही होनी चाहिए, बाधाओं से लड़ते हुए आपको वहां तक पहुंचना है। अब आप बाधाओं में आ गए, इसके आगे क्या है? कृतज्ञता। हम जिस कार्य को कर रहे हैं, हमें जो प्राप्त हुआ है, जो भी आपको प्राप्त हो गया, उसके प्रति आपको कृतज्ञ होना पड़ेगा। अपने आप को मानना पड़ेगा कि जो भी मुझे ईश्वर जो भी मिला है वो ईश्वर का वरदान है। उसको हमको उसका अपने कार्य के प्रति कृतज्ञ होना पड़ेगा। चाहे वो धन हो, तन हो, मन हो, जो मुझे प्राप्त हुआ है उसके प्रति कृतज्ञता हमारा भाव होना चाहिए। और यदि हम कृतज्ञता भाव में रखते हैं तो हम धनी है, प्रतिभा के धनी है, धन से भी धनी है, मन से भी धनी है। और यदि हमारे अंदर ये भाव नहीं है तो हम निर्धन हैं, हम गरीब हैं। इसके आगे हमारा एक ये है कि हमें हमेशा सभी की कला का सम्मान करना है। हम सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, बस ये नहीं। यदि किसी के अंदर कला है, क्षमता है, तो उसको सम्मान करना है और उसकी कला और क्षमता से चीजों को लेना है और उसको ग्रहण करके हमको आगे बढ़ना है। कुल मिला के आज्ञाकारी भी होना है, सम्मान भी करना है, लेकिन इन सब चीजों का अनुपात हमें खुद ही तय करना है। हम दूसरे का सम्मान करेंगे, निश्चित ही हमारे कार्य का भी सम्मान होगा। तो आज हमने 5-6 बिंदुओं पे चर्चा की। यदि हमने अपना राह चुन लिया है, रास्ता चुन लिया है, तो हम उसमें कैसे आगे बढ़ेंगे? विश्वास हो गया, विचार हो गया, प्रचुरता हो गई, उसमें ऊर्जा कैसे लगाएंगे, जो बाधाएं आएंगी, एक जो मनोवैज्ञानिक हमारा वातावरण होता है उससे कैसे स्ट्रगल करेंगे, और सीधे सी बात है कि कृतज्ञता हमारे अंदर होनी चाहिए। और अंतिम यह है कि हमारे अंदर सम्मान का भाव होना चाहिए। निश्चित तौर पे यदि आपने इस तीसरे वीडियो में ये चीज़ अपना ली तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। नमस्कार साथियों, आगे भी हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।